हर डरावनी कहानी में ना कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे कोई भूताह जगह, कुछ दोस्त जो या तो बहुत बहादुर हैं या फिर कह सकते हैं बेवकूफ, और एक ऐसा राज जिसे कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि असल में ये डर, ये खौफ पैदा कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं पड़ताल अंधेरी हवेली के राज की। देखा, हर कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही जगह से होती है ना। एक वीरान, एकदम अलग थलग पड़ी पुरानी हवेली, जिसके बारे में ना जाने कितनी बातें उड़ती हैं। कोई कहता है वहां किसी का साया है, तो कोई कहता है कि रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। और बस यही वो जगह है, यही वो रहस्य है जो हमारे किरदारों को अपनी तरफ खींचता है, एक बहुत बड़े खतरे की तरफ। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलेंगे हमारे किरदारों से और जानेंगे उनके उस एक फैसले के बारे में जिसने, सच कहूं तो, सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये है राहुल और उसके दो दोस्त, तीन नौजवान। शायद अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे या फिर बस जिंदगी में कुछ रोमांच चाहिए था। और उन्होंने वही गलती करने का फैसला किया जो ऐसी कहानियों में अक्सर होती है। लोगों ने जो चेतावनियां दी उन्हें नजरअंदाज किया और सोचा कि वो खुद जाकर सच का पता लगाएंगे। तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा था। स्टेप 1, गांव की सबसे बदनाम भूता हवेली को टारगेट करना। स्टेप 2, वहां जाने का वो हिम्मत भरा या कहें तो बेवकूफ़ी भरा फैसला लेना। और स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक था, ठीक आधी रात को उस हवेली के अंदर दाखिल होना। अब कहानी उस पल में पहुंचती है जब वो हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, और यहीं से माहौल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि जानलेवा होना शुरू हो जाता है। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद, हवा में धूल और एक अजीब सी सड़न की बदबू थी। जहां भी नजर घुमाते वहां बस टूटा फूटा सामान और दीवारों पर ऐसे काले निशान थे जैसे किसी ने आग लगा दी हो। ये पहली निशानियां थीं कि यहां से वापस जाना अब शायद मुमकिन नहीं होगा। वो फिर भी हिम्मत करके और अंदर बढ़ते हैं, ऊपर की मंजिल की तरफ। और ठीक तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसने उनके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ा दी। वो आवाज थी उनके पीछे मेन दरवाजे के जोर से बंद होने की, धड़ाम। और बस एक झटके में वापसी का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। अब वो उस हवेली में पूरी तरह से फंस चुके थे। और इसके बाद डर का अगला लेवल शुरू होता है। उस खामोशी में उन्हें सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। तीनों दोस्त डर के मारे कमरे में छिप जाते हैं और वहीं उनका सामना उस चीज से होता है जो इस हवेली के सारे डर की असली वजह है। उस कमरे के कोने में एक बहुत पुराना, धूल से भरा आईना रखा था और अचानक वो अपने आप हिलने लगता है। हॉरर कहानियों में यही तो होता है ना, एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली चीज कब खौफ का दूसरा नाम बन जाए कोई कह नहीं सकता। और फिर उस हिलते हुए आईने के अंदर उन्हें एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी है और उसकी आंखें खून से एकदम लाल थीं। और यहाँ कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। वो परछाई सिर्फ आईने के अंदर नहीं रहती, आईने की उस ठंडी शीशे की सतह से एक हाथ असलियत में बाहर निकलकर उनकी दुनिया में दाखिल होने लगता है। अब डर की सारी हदें पार हो चुकी थी। राहुल के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, एक चीख, भागो। ये वो पल था जब बचने की हर एक उम्मीद खत्म होती हुई दिख रही थी। लेकिन वो भाग नहीं पाते। वो औरत अब उनके ठीक सामने खड़ी थी और उसकी आवाज में एक भयानक शांति थी जब उसने कहा, तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो उस भयानक रात के बाद आखिर हुआ क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि यहाँ से एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। अगली सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो हवेली के बाहर जमीन पर उन्हें सिर्फ उन तीनों की टॉर्च मिली। वो तीनों लड़के कभी नहीं मिले, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद से हवेली के किस्से और भी भयानक हो गए। अब वो सिर्फ एक भुताहा हवेली नहीं थी, अब वो एक ऐसी जगह बन गई थी जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया था।
लोगों ने नोटिस किया कि हवेली से आने वाली आवाजें अब बदल गई हैं। अब वहां से तीन तीन नई आवाजें सुनाई देती थी, और उन आवाजों के साथ कदमों की वही डरावनी चाप, ठक ठक ठक। लेकिन अब ये आवाजें अकेली नहीं थी, क्योंकि ये हवेली अपने शिकार को कभी जाने नहीं देती। वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद का एक हिस्सा बना लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हवेली से आने वाली वो 3 नई आवाजें आखिर हैं किसकी? कहानी हमें इसका जवाब साफ साफ तो नहीं देती, लेकिन हम सब जानते हैं शायद राहुल और उसके दोस्त उस हवेली का राज जानने में कामयाब हो गए थे, हमेशा के लिए उसका हिस्सा बनकर।